मूवी डिकोडर प्रेजेंट्स हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट। इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हैरी पॉटर अपने अंकल के घर में समर वेकेशंस बिता रहा होता है और फिर एक दिन उसके अंकल के घर मेहमान आए होते हैं। तब उसके अंकल हैरी पॉटर से कहते हैं कि कोई गड़बड़ मत करना और उसे उसके कमरे में भेज देते हैं। जब हैरी पॉटर अपने कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसके कमरे में एक डॉबी नाम का घरेलू जिन घुस गया है। डॉबी हैरी पॉटर से कहता है कि हैरी पॉटर को इस साल हॉगवर्ट्स नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये एक साजिश है। तब हैरी पॉटर पूछता है कि कैसी साजिश? तब डॉबी जवाब देता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हैरी उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं हॉगवर्ट्स जरूर जाऊंगा क्योंकि वही मेरा घर है। तब डॉबी बाहर जाकर हैरी के अंकल के जो मेहमान आए होते हैं उनके सिर के ऊपर जादू से केक ले जाता है और कहता है कि अगर तुम नहीं माने तो वो केक गिरा देगा। हैरी पॉटर उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो केक उनके मेहमानों के सिर पर गिर जाता है, जिससे उसके अंकल बहुत गुस्सा होते हैं। वो हैरी पॉटर को कमरे में बंद कर देते हैं और खिड़कियों पर लोहे की सलाखें लगा देते हैं। फिर उसी रात हैरी के दोस्त यानी रॉन वीजली, फ्रेड और जॉर्ज अपनी उड़ने वाली कार में बैठकर आते हैं और उसे वहां से निकाल कर ले जाते हैं। अब ये चारों लोग रॉन के घर पहुंचते हैं। घर आकर इन्हें पता चलता है कि इन्हें हॉगवर्ट्स स्कूल वापस जाना है और स्कूल का सामान लेने के लिए ये सारे लोग छू मंतर गली में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब ये सब छू मंतर गली में स्कूल का सामान लेने पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वो लड़का मिलता है जिसका नाम मैलफॉय है, जो नाग शक्ति में है, और उसके पिता यानी लूसियस मैलफॉय भी मिलते हैं। यहाँ लूसियस मैलफॉय रॉन वीजली के परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बहन जिनी की कढ़ाई से एक पुरानी किताब उठाकर कहते हैं कि तुम इन पुरानी किताबों के अलावा कुछ खरीद भी तो नहीं सकते। अब ये सब हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वहां किसी वजह से हैरी और रॉन उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच पाते। तब रॉन अपनी उड़ने वाली कार में हैरी को बिठाकर हॉगवर्ट्स के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे तैसे ये हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं। फिर स्कूल में इन्हें हर्बियोलॉजी पढ़ाने के लिए मैडम स्प्राउट होती हैं। साथ ही साथ गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय पढ़ाने के लिए अब प्रोफेसर क्विरल की जगह लेते हैं गिलरॉय लॉकहार्ट। अगले दिन जब ये क्लास ले रहे होते हैं तो ये क्लास में इन्हें नन्हे पिशाचों को खुला छोड़ देते हैं। वो बच्चों को ये सिखाना चाह रहे होते हैं कि इन्हें कैसे काबू किया जाए, लेकिन वो खुद इन सब पिशाचों को काबू नहीं कर पाते और क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। फिर किसी तरह हरमाइनी उन सभी को मंत्र पढ़कर काबू कर लेती है। फिर जब हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ घूम रहा होता है तो उसे कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। हैरी उन दोनों को आवाज़ के बारे में बताता है लेकिन उन्हें ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। तभी वो आवाज़ फिर से आती है। तब हैरी पॉटर कहता है कि शायद आज वो किसी को मारने वाला है, और जब ये उस आवाज़ का पीछा करते हैं तो उन्हें दीवार पर लिखा हुआ दिखाई देता है कि रहस्यमय तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन सावधान। और ये सब फिल्च की बिल्ली के खून से लिखा गया होता है। तभी वहाँ सभी बच्चे, टीचर्स और फिल्च भी आ जाते हैं। वो हैरी पॉटर को कहता है कि तुमने मेरी बिल्ली को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हेडमास्टर डंबलडोर फिल्च से कहते हैं कि तुम्हारी बिल्ली मरी नहीं है, उसे मंत्र से बेजान किया गया है। जब अगले दिन प्रोफेसर मैगोनेगल इनकी क्लास ले रही होती हैं तभी हरमाइनी उनसे पूछती है कि क्या रहस्यमय तहखाना सच में है, उसे किसने बनाया और क्यों। तब प्रोफेसर मैगोनेगल बताती है कि करीब 1000 साल पहले हॉगवर्ट्स की स्थापना 4 महान जादूगरों और जादूगरनियों ने की थी। गौरव गरुड़ द्वार, माया मेहनतकश, चंद्रिका चीलघात और नागेश नागशक्ति। इनमें 3 बहुत मिलजुल कर रहते थे, लेकिन नागेश नागशक्ति उनसे अलग था। वो बच्चों का चुनाव अलग ढंग से करना चाहता था। वो किसी भी मगलू बच्चे को जादू सीखने के लायक नहीं समझता था। कुछ समय बाद वो स्कूल छोड़कर चला गया, लेकिन उसने स्कूल में एक रहस्यमय तहखाना बनवाया जिसे नाग शक्ति का वारिस ही खोल सकता है। उस रहस्यमय तहखाने में एक भयानक जानवर रहता है जिसे सिर्फ नाग शक्ति का वारिस ही काबू कर सकता है, और बाहर आने पर वो जानवर सभी मगलू बच्चों को मार देगा। लेकिन स्कूल की काफी बार तलाशी ली गई, लेकिन ऐसा कोई तहखाना स्कूल में नहीं मिला। अगले दिन हॉगवर्ट्स में नाग शक्ति और गरुड़ द्वार के बीच क्विडिच मैच होता है, जिसमें ड्रैको मैलफॉय नाग शक्ति के खोजी के रूप में खेल रहा होता है। इस बार भी हैरी पॉटर सुनहरी गेंद पकड़कर मैच जीत जाता है, लेकिन इस बीच उसका हाथ टूट जाता है। अब जब उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, वो उस रात को वही आवाज़ फिर से सुनाई देती है और अचानक उसके सामने वही घरेलू जिन जिसका नाम डॉबी है फिर से आ जाता है। वो हैरी पॉटर से कहता है कि मेरी वजह से तुम हॉगवर्ट्स की ट्रेन नहीं पकड़ पाए
और आज मैच में भी मेरी वजह से ही तुम झाड़ू से गिरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, खासकर तब जब इतिहास दोहराने वाला हो। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी हेडमास्टर डम्बलडोर, प्रोफेसर मैगोनागल एक और बच्चे को वहाँ लाते हैं और उस बच्चे को भी बेजान किया गया होता है। अगले दिन प्रोफेसर लॉकहार्ट और प्रोफेसर स्नेप बच्चों को आने वाले खतरों से कैसे बचना है उसके बारे में क्लास ले रहे होते हैं। तभी वहाँ एक सांप आ जाता है और तभी हैरी उस सांप से सर्प भाषा में बातें करने लगता है। तभी प्रोफेसर स्नेप सांप को मार देते हैं। इस क्लास के बाद रॉन और हरमाइनी हैरी को कहते हैं कि तुम सांपों से बात कर रहे थे। तभी हैरी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे सांपों की भाषा नहीं आती। अब इस राज को जानने के लिए हरमाइनी एक भेस बदल काढ़ा तैयार करती है, जिसे पीकर हैरी और रॉन का शरीर ड्रेको मैल्फॉय की दोस्तों में यानी क्रैब और गोयल में बदल जाता है। वो दोनों असली क्रैब और गोयल को बेहोश करके ड्रेको मैल्फॉय के कमरे में चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि रहस्यमय तहखाना किसने खोला है। तब ड्रेको मैल्फॉय कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसके पिता यानी लूसियस मैल्फॉय ने उसे बताया था कि लगभग 50 साल पहले रहस्यमय तहखाना खोला गया था और तब भी एक मगलू बच्ची की मौत हुई थी। साथ ही साथ इन्हें यह भी पता चल जाता है कि ड्रेको मैल्फॉय नाग शक्ति का वारिस नहीं है, यानी रहस्यमय तहखाना ड्रेको मैल्फॉय ने नहीं खोला है। वहाँ से निकलकर ये दोनों बाथरूम में जाते हैं, जहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है जिसका नाम मायूस मीना है। वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वो रो रही है। हैरी और रॉन के पूछने पर वो बताती है कि किसी ने उसके सिर पर एक किताब फेंक कर मारी। वो एक डायरी होती है और उस डायरी के पीछे के नाम लिखा होता है टॉम मार्वोलो रिडल। और तो और वो डायरी अंदर से बिल्कुल खाली होती है। तभी हैरी पॉटर उस डायरी में कुछ लिखता है तो उसे उसका जवाब मिलता है। तभी हैरी उसमें लिखता है कि क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि 50 साल पहले रहस्यमय तहखाना किसने खोला था। तब उसे जवाब मिलता है कि नहीं, पर मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। और वो उसे आज से 50 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाता है, जिसमें टॉम रिडल हैग्रिड के पास जाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि तुमने ही उस जानवर को स्कूल में खुला छोड़ा है। तभी हैग्रिड कहता है कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। उसी वक्त टॉम अपनी छड़ी से एक बॉक्स को खोल देता है, जिसमें से एक मकड़ी निकलकर भाग जाती है और हैरी को हैग्रिड पर शक होने लगता है कि शायद उसी ने वो रहस्यमय तहखाना खोला हो, क्योंकि ये काम वो पहले भी कर चुका है। वो ये बात रोनाल्ड वीजली और हरमाइनी ग्रेंजर को बताता है। तब हरमाइनी कहती है कि हैग्रिड हमारा दोस्त है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद नेविल, जो इन तीनों का दोस्त है, वो दौड़ते हुए आता है और उन्हें इनके कमरे में ले जाता है, जहां सारा सामान बिखरा हुआ होता है। किसी ने टॉम रिडल की डायरी चुराई होती है। इसके बाद स्कूल में फिर से क्विडिच गेम शुरू हो जाते हैं, लेकिन क्विडिच को रद्द कर दिया जाता है। वहाँ प्रोफेसर मैगोनागल आकर हैरी और रॉन को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती हैं, जहाँ हरमाइनी बेजान पड़ी होती है। इसके बाद रॉन वीजली और हैरी पॉटर अदृश्य चौके का उपयोग करके हैग्रिड के पास में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो हैग्रिड से पूछते हैं कि आज से 50 साल पहले चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स किसने खोला था। तब हैग्रिड कहता है कि तुम्हें मकड़ियों का पीछा करना होगा, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद हैरी, रॉन और फैंग तीनों मिलकर मकड़ियों का पीछा करते करते अंधेरे जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक विशालकाय मकड़ी मिलती है जिसका नाम एरागॉग है। ये वही मकड़ी है जो स्कूल से लगभग 50 साल पहले भागी थी। तब हैरी पॉटर उससे पूछता है कि क्या तुम वो जानवर हो जो स्कूल में हमले कर रहा है, और क्या हैग्रिड ने 50 साल पहले चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खोला था। तब वो मकड़ी उन्हें बताती है कि हैग्रिड ने कभी भी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स नहीं खोला, और बताती है कि मैं वो जानवर नहीं हूँ, वो जानवर स्कूल में ही पैदा हुआ था और हम मकड़ियाँ उस जानवर से बहुत डरती हैं। इसी के बाद बहुत सारी मकड़ियाँ उन दोनों को घेर लेती हैं और इन्हें मारने की कोशिश करती हैं। तभी वहाँ वही कार आ जाती है जिसमें बैठकर ये दोनों हॉगवर्ट्स आए थे। ये दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। ये दोनों उस गाड़ी में बैठकर फिर से स्कूल आ जाते हैं। फिर ये हरमाइनी से मिलने जाते हैं। तभी इन्हें हरमाइनी का हाथ दिखाई देता है जिसकी मुट्ठी बंद होती है। तब हैरी उसकी मुट्ठी खोलता है तो उसे एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि भयानक जानवरों में सबसे भयानक है काल दृष्टि। मकड़ियाँ उससे डरती हैं। ये जानवर कई 100 साल जीता है और जो काल दृष्टि की आंखों में देखता है उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। रोन पूछता है कि हरमाइनी जिंदा कैसे है। हैरी उसे बताता है कि हरमाइनी ने उसे शीशे के जरिए देखा था। तब फिर से रोन पूछता है कि इतना बड़ा सांप आखिर स्कूल में ऐसे ही कैसे घूमता रहा, किसी ने उसे क्यों नहीं देखा। तब हैरी कहता है कि हरमाइनी ने इसका जवाब भी लिखा है, पाइप। वो सांप पाइप्स के जरिए पूरे स्कूल में घूमता है। इसके बाद स्कूल में फिर से एक हमला होता है और इस बार वो जानवर
जिनी वीजली को रहस्यमय तहखाने में ले जाता है और दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है कि उसका कंकाल तहखाने में हमेशा के लिए रहेगा। ये सब टीचर्स लॉकहार्ट से कहते हैं कि आपको जिनी को वापस लाना है, क्योंकि लॉकहार्ट ने झूठ बोला होता है कि उसे पता है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स कहाँ है। इसके बाद जब हैरी और रॉन प्रोफेसर लॉकहार्ट को ज़बरदस्ती गर्ल्स बाथरूम में ले जाते हैं क्योंकि वो स्कूल से भागने वाले होते हैं, वहाँ उन्हें मायूस मीना की आत्मा मिलती है जो 50 साल पहले मर चुकी है। हैरी पूछता है कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? तब वो बताती है कि उसने दो बड़ी बड़ी पीली आंखें देखी थी उस सिंक के पास। वो तीनों सिंक के पास जाते हैं तो उन्हें एक सर्प का निशान मिलता है। रॉन हैरी से कहता है कि तुम सर्प भाषा में कुछ बोलकर देखो, और जब हैरी सर्प भाषा में कुछ बोलना शुरू करता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। वो तीनों एक एक करके अंदर चले जाते हैं, लेकिन गिल्डरॉय लॉकहार्ट की वजह से वहाँ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, जिससे रॉन और लॉकहार्ट पत्थरों की दूसरी ओर फंस जाते हैं। इसके लिए अब हैरी अकेला ही जिनी को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। आगे जाने पर उसे जिनी वीजली मिल भी जाती है। वहाँ पर टॉम रिडल भी आता है। टॉम हैरी को बताता है कि वो जिनी ही थी जिसने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को खोला और काल दृष्टि को मगलू बच्चों पर हमला करने का आदेश दिया। वो सारे मैसेजेस दीवारों पर जिनी ने ही लिखे थे, क्योंकि टॉम ने उसे वश में कर रखा था। जब डायरी की काली शक्तियाँ उसे डराने लगी तब उसने उसे टॉयलेट में फेंक दिया और वो तुम्हें मिल गई, और मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब था। हैरी पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तब टॉम अपना नाम लिखता है, टॉम मार्वोलो रिडल। फिर उन वर्ड्स को शफल करने पर लिखा हुआ आता है, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। टॉम ही वोल्डेमॉर्ट है। ये वही है जिसने हैरी के माता पिता को मारा और हैरी को वो निशान दिया। लेकिन अब टॉम हैरी को मारने के लिए काल दृष्टि को उस पर हमला करने के लिए कहता है। जब काल दृष्टि हैरी पर हमला करता है तब हेडमास्टर डंबलडोर का फिनिक्स वहां आ जाता है और काल दृष्टि की आंखें फोड़ देता है। लेकिन अब भी वो हैरी पर हमला जारी रखता है क्योंकि वो सुन सकता है। इसके बाद हैरी को गरुड़ द्वार की हेड में से गरुड़ द्वार की तलवार मिलती है, जिससे हैरी उसका सामना करता है। उसका सामना करते करते हैरी आखिरकार उसके सिर से तलवार आर पार कर देता है, लेकिन साथ ही साथ काल दृष्टि का एक जहरीला दांत उसके हाथ में गड़ जाता है, जिससे जहर उसके शरीर में फैलने लगता है। हैरी जिनी के पास जाता है। वहाँ टॉम रिडल भी आ जाता है। टॉम हैरी से कहता है कि देखा, एक छोटी सी डायरी क्या कर सकती है। तब हैरी सोचता है कि जरूर इस डायरी और टॉम रिडल के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसके बाद हैरी काल दृष्टि का दांत लेकर उस डायरी को नष्ट कर देता है, जिससे टॉम रिडल का शरीर नष्ट होना शुरू हो जाता है। इस पर जब टॉम हैरी की तरफ बढ़ता है तो हैरी फिर से उस डायरी पर दांत से वार करता है, जिससे टॉम रिडल का पूरा शरीर नष्ट हो जाता है। इसके बाद जिनी को भी होश आ जाता है और अब हैरी पॉटर मर रहा है क्योंकि काल दृष्टि का जहर उसके शरीर में फैल रहा है। पर तभी वहाँ हेडमास्टर डंबलडोर का फिनिक्स आ जाता है और हैरी के घाव पर अपने आंसू गिराने लगता है। दरअसल फिनिक्स पक्षी के आंसू से हर तरह के घाव भर जाते हैं। इसके बाद हैरी पॉटर बिल्कुल ठीक हो जाता है। आखिर में हैरी जीत जाता है। हैरी ने दूसरी बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को हरा दिया है। इसके बाद हेडमास्टर डंबलडोर इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाकर इन्हें शाबाशी देते हैं और रॉन वीजली को एक चिट्ठी एज़्काबान जेल में पहुंचाने के लिए कहते हैं ताकि वो हैग्रिड को एज़्काबान से छुड़ा सकें। दरअसल सबको ये लग रहा होता है कि हैग्रिड ने ये सब कुछ किया होता है, इसलिए उसे जेल भेज दिया गया था। इसके बाद डंबलडोर हैरी पॉटर से कहते हैं कि तहखाने में तुमने मेरे प्रति ईमानदारी दिखाई, इस कारण ही मेरा फिनिक्स तुम तक पहुंच पाया। वो उसे ये भी बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारना चाहा, तब गलती से उसकी कुछ शक्तियां तुम्हें मिल गई, इसलिए तुम सर्प भाषा बोल लेते हो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की तरह। अब यहाँ लूसियस मैल्फॉय आते हैं, साथ ही एक घरेलू जिन भी लाते हैं। दरअसल ये वही जिन है जिसने बार बार हैरी पॉटर की जान बचाई थी। लूसियस मैल्फॉय को बहुत गुस्सा आता है जब वो हेडमास्टर डंबलडोर को फिर से स्कूल में पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें निकाल देना चाहते थे। डंबलडोर लूसियस से कहते हैं कि कुछ लोग वोल्डेमॉर्ट की चीजों को बच्चों तक पहुंचाते हैं, ये काफी दुख की बात है। इसके बाद लूसियस मैल्फॉय वहां से चले जाते हैं। तभी हैरी पॉटर उनके पीछे जाता है और टॉम रिडल की वो डायरी उनके हाथ में देकर कहता है कि ये डायरी आपने जिनी वीजली की कड़ाही में डाली थी जब वो छू मंत्र गली में थे, मैंने तुम्हें देख लिया था। लूसियस मैल्फॉय वो डायरी डॉबी को देकर आगे बढ़ जाते हैं। तभी हैरी डॉबी से कहता है कि इसे खोलो। डायरी के खोलने पर उसमें से एक मोजा निकलता है। दरअसल ये मोज़ा हैरी का ही है, उसी ने ये डायरी के अंदर रखा था। अब क्योंकि ये मोज़ा डॉबी को लूसियस मैल्फॉय के हाथों से मिलता है तो वो आज़ाद हो जाता है, क्योंकि घरेलू जिन तभी आज़ाद हो सकते हैं जब उनके मालिक उन्हें कपड़े देता है। हैरी पॉटर की चालाकी देखकर लूसियस मैल्फॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो हैरी पर हमला करने वाला होता है। तभी डॉबी लूसियस पर हमला कर देता है।
इसीलिए लूसियस को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद सभी बच्चों को मंत्र कवच काढ़ा पिलाया जाता है, इससे वो सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। हैग्रिड भी जेल से वापस आ जाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।